हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिजी 21 की 11.0 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें डेडिकेटेडली मेजर जो चेंजेस किए गए हैं वो मोबाइल ऐप से रिलेटेड है। कुछ माइनर चेंजेस हैं और कुछ बग को फिक्स किया गया है। सो आज के इस वेबिनार में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बिजी मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो कि एक्चुअली लाइव भी हो चुका है। आप लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उन्हीं सारे चेंजेस को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग फीचर को डिस्कस करेंगे, अगर उससे रिलेटेड पॉसिबल कुछ यूज केसेस हैं उसको भी देखेंगे, एंड देन इमीडिएट फिर उसका इफेक्ट जो है मोबाइल ऐप में भी लाइव चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिजी मोबाइल ऐप में क्या नए नए चेंजेस हुए। तो द वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला जो चेंजेस है वो है कि व्हाट्स न्यू विल बी डिस्प्लेड इन द बिजी मोबाइल ऐप। अब आप जब भी फर्स्ट टाइम जब आप बिजी को मोबाइल ऐप को अपडेट करते हैं और बिजी मोबाइल ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो आपको व्हाट्स न्यू की एक स्क्रीन शो होगी, जिसमें टॉप 5 चेंजेस, टॉप 5 फीचर्स जो कि इसके अंदर अपडेट किए गए हैं वो आपको शो होंगे। इसको हम लोग एक वीडियो के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। तो इसमें सिंपल, जब भी आप बीडेप आईडी और यूजर नेम पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये स्क्रीन शो होगी, जिसमें आप चेंजेस देख पाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। वाउचर अप्रूवल में चेंजेस है, रिपोर्ट्स के अंदर चेंजेस हैं। तो इस तरह से वो ये फीचर के अंदर चेंजेस किया गया है कि, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे सिर्फ तभी शो होगा। इसको हम लोग आने वाले टाइम में एक अंदर कहीं पर ऑप्शन दे देंगे, जहां से आप चाहो तो नेक्स्ट टाइम भी देखना चाहें तो आप देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे अपडेटेड मोबाइल ऐप को, देन ये फर्स्ट टाइम आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगा। एंड सेकेंड और जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो है असाइन एंड मैनेज क्लाउड सिंक यूजर राइट्स। आप सभी को पता है कि बिजी मोबाइल ऐप को रन करने के लिए क्लाउड सिंक यूजर बनाना पड़ता है बिजी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। तो अब पहले अभी क्लाउड सिंक यूजर के अंदर ये ऑप्शन नहीं था कि हम लोग उसको राइट्स डिफाइन कर पाए। तो इससे क्या होता था, कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते थे। वो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से थे कि जो यूजर है वो प्राइस को चेंज कर दे रहा है, मतलब हमें उसके प्राइस को चेंज करने से रोकना है। डिस्काउंट चेंज कर दे रहा है, बैक डेट में एंट्रीज को ऐड कर दे रहा है। तो ऐसे सारे कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कस्टमर। उसी प्रॉब्लम्स को एज अ फीडबैक हम लोगों ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके अंदर अभी आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएगा कि क्लाउड सिंक यूजर जो आप क्रिएट करते हैं बिजी के अंदर, उसके अंदर आप ये सारे राइट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक यूजर है वो प्राइस चेंज कर सकता है, डिस्काउंट चेंज कर सकता है, इनवॉइस को शेयर कर सकता है, रिपोर्ट्स को शेयर कर सकता है, या बैक डेट में एंट्रीज को शेयर कर सकता है। यस और नो का ऑप्शन अवेलेबल है। आइए देखते हैं बिजी के अंदर। तो बिजी में जब भी हम लोग क्लाउड सिंक यूजर डिफाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यूजर के अंदर क्लाउड सिंक यूजर, तो यहाँ पर वो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, यूजर राइट्स एंड वार्निंग अलार्म्स। बॉटम में आप देखोगे तो यूजर राइट्स एंड वार्निंग अलार्म का ऑप्शन आएगा, जिस ऑप्शन को आप यस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये कुछ 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप प्राइस चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके यस नो। मैंने कहा नहीं कर सकता। डिस्काउंट चेंज कर सकता है, मैंने कहा कि डिस्काउंट चेंज कर सकता है, तो ठीक है यस। शेयर कर सकता है, तो मैंने कहा हाँ शेयर भी कर सकता है। रिपोर्ट्स को शेयर कर सकता है, मैंने कहा यस कर सकता है। बैक डेट की एंट्रीज को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो आपने कह दिया यस। इस ऑप्शन को सेव करें। अब ये हमें सबको पता है कि कुछ भी चेंजेस अगर हम लोग बिजी डेस्कटॉप के अंदर करते हैं तो उसके बाद इंक्रीमेंटल अपलोड चलाना मैंडेटरी है। वो बिजी एजेंट के थ्रू एसोसिएटेड है। आपने अगर बिजी एजेंट में कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल अपलोड भी हो जाएगा। तो अभी इसी के साथ ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप पे मैंने यूजर से लॉग इन कर लेते हैं, क्लाउड सिंक यूजर से, और एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। पार्टी सेलेक्ट कर लिया, सेल्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अभी प्राइस चेंज पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि प्राइस चेंज वो नहीं कर सकता। अब इन केस यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे चेंज कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है। डिस्काउंट चेंज के राइट्स है, मैंने डिस्काउंट चेंज पर क्लिक किया, वो मैं डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने प्राइस पर वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती, मतलब अभी लगा रखी है इसलिए मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इनकेस मैंने उसको रिमूव कर दिया तो यहाँ से मैं प्राइस को भी चेंज कर पाऊँ। तो ये एक यूजर के अंदर चेंजेस किए गए हैं। सेकेंड, अब इसी में आ जाते हैं, अगर मैं बैक डेट में एंट्रीज को
ऐड करता हूँ। मैंने इनवॉइस ऐड किया, पार्टी सेलेक्ट करी, अब डेट में मैंने यहाँ पे ले लिया 18। तो आप देखोगे नीचे एक वार्निंग मैसेज आएगा, सेलेक्ट बैकडेट एंट्रीज नॉट इनेबल्ड फॉर दिस यूजर। तो मैं बैकडेट की एंट्रीज को नहीं कर सकता। तो इस तरह से 3-4 ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं क्लाउड सिंक के अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूजर के अंदर क्लाउड सिंक यूजर, इसमें मॉडिफाई मॉडिफाई करेंगे। तो अगर आपको प्राइस चेंज का ऑप्शन यस और नो करना है तो आप अलाउ कर सकते हैं, और डिस अलाउ करना है तो आप नो कर सकते हैं। अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर, मैंने कहा नो, आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। डिस्काउंट चेंज, यस, डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स, यस, और रेस्ट्रिक्ट बैकडेट एंट्रीज। तो ये 4-5 राइट्स दिए गए हैं यूजर के लिए, जिसको एक ओनर, जो कंपनी का ओनर है या जो जिसके पास भी अथॉरिटी है, वो इसको डिफाइन कर सकता है। तो ये एक इसके अंदर इनहेंसमेंट करी गई है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, कि अगर आपको क्लाउड सिंक यूजर के अंदर भी ये कुछ यूजर राइट्स डिफाइन करना है तो आप कर सकते हैं, जो कि पहले मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं और मेजर चेंजेस में, वार्निंग एंड रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म। अभी बीजी के अंदर मोबाइल ऐप के अंदर वार्निंग एंड रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म को भी इनेबल कर दिया गया है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि डेस्कटॉप के अंदर जब भी हम निगेटिव स्टॉक की बिलिंग करते हैं तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाता है, या जैसा भी हमने वार्निंग अलार्म के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है उसके बेसिस पर वो वार्निंग शो करता है। ये 3 बेसिस पर होता है, या तो नो एक्शन, या वार्निंग ओनली, या डोंट अलाउ। तो सेम उसी बेसिस पर बीसी मोबाइल ऐप के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप नेगेटिव स्टॉक में बिलिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक वार्निंग शो करे, या डोंट अलाउ करे, या कोई भी एक्शन ना हो, नो एक्शन। सेम ऐसे ही मिनिमम सेल प्राइस के लिए भी होगा। सेम ऐसे ही सेल्स प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी, अगर हम लोग एमआरपी से ज्यादा की कोई सेल प्राइस डिफाइन करते हैं मोबाइल ऐप के अंदर तो ऑप्शन आ जाएगा। क्रेडिट लिमिट, अब हम लोग बीसी के अंदर क्रेडिट लिमिट का फीचर इनेबल करते हैं और किसी पार्टी के अंदर क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई करते हैं। वो क्रेडिट लिमिट एक्सीड होती है तो आपके बीसी मोबाइल ऐप में वार्निंग शो करेगा। ओवर ड्यू बिल्स, किसी पार्टी का बिल ड्यू हो चुका है, उसकी भी अगर आपको वार्निंग या डोंट अलाउ सेट करना है तो वो सारे ऑप्शंस आप इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप बिजी मोबाइल ऐप के उसमें देख सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले बिजी में। तो बिजी में सेम है ऑप्शन, यूजर राइट्स एंड वार्निंग अलार्म्स में ही कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, और जहाँ पे आप ऊपर यूजर राइट्स का ऑप्शन है, नीचे वार्निंग अलार्म्स का ऑप्शन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग को डोंट अलाउ करना है तो आप डोंट अलाउ कर सकते हैं, वार्निंग ओनली रखना है तो आप वार्निंग ओनली रख सकते हैं। सेम ऐसे ही मिनिमम सेल प्राइस डोंट अलाउ करना है, आप डोंट अलाउ कर सकते हैं। सेल्स प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी, आपको वार्निंग ओनली मिल जाएगा। क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना है किसी पार्टी की, और उसकी भी उसके बेसिस पर, जैसे बिजी के अंदर वार्निंग्स और रेस्ट्रिक्शन आप लगाते हैं, सेम वैसे ही मोबाइल ऐप में लगा सकते हैं। ऐसे ही ड्यू बिल्स के लिए भी। तो ये कुछ वार्निंग अलार्म्स रेंडमली ऐसे मैंने सेट किया हुआ है। तो अगेन एक पार्टी देख लेते हैं जिसके अंदर अगर हम लोगों ने क्रेडिट लिमिट का भी फीचर इनेबल किया हुआ है। ये ध्यान रहे कि क्रेडिट लिमिट का फीचर अगर आपने बिजी में इनेबल किया हुआ है तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज फिर इसमें कोई मोबाइल ऐप के अंदर सेपरेट नहीं चलेगा वो फीचर। अगर बिजी डेस्कटॉप के अंदर इनेबल है तो आप इजीली उसको यूज कर पाएंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं एक पार्टी है, टू अकाउंटिंग सॉल्यूशन, जिसकी क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी सेट कर रखी है 55,000। अब देख लेते हैं इसके पास कितनी क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है। तो अभी 2004 ही है, तो मतलब है हमारे पास, हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बार इंक्रीमेंटल रन कर लेते हैं, कोई चेंजेस होगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और अभी आ जाते हैं बिजी मोबाइल ऐप। तो बिजी मोबाइल ऐप के अंदर जब भी हम लोग कोई वो इनवॉइस को बनाएंगे, टू अकाउंटिंग सॉल्यूशन पार्टी सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहली वार्निंग ऑटोमेटिक आ गया कि पेमेंट ओवर ड्यू फॉर दिस पार्टी, अमाउंट ड्यू दिस, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। मैंने कहा इसको चलो, अभी के लिए वार्निंग ओनली था मेरे पास तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। सेल्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं, आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी आइटम में भी आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको शो करेगा कि इसका करंट स्टॉक 9 है। अब इन केस अगर मैं इससे ज्यादा स्टॉक सेल आउट करता हूँ और यहाँ डन करूंगा तो वहां पे मैंने डोंट अलाउ कर रखा है, इसके लिए यहाँ पे ये वार्निंग शो करेगा कि ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, गो बैक। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक ले लिया, और उसके बाद जैसे इसको सेव करेंगे तो वाउचर हैज बीन सेव्ड, ये सेव्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी उसकी 55,000 की लिमिट थी और हमने अभी 54 और कुछ था तो उसके बेसिस पर हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो इस तरह से इसके अंदर भी ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड ट्रांजेक्शन को डाउनलोड करना है, आप सिंपल ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको क्रेडिट लिमिट सेट करना है, सेल्स प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी। एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको भी यस कर दिया, क्योंकि मेरे पास प्राइस चेंज का ऑप्शन नहीं, जिसकी वजह से मैं सेल्स प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी वाला ऑप्शन शो नहीं कर पा रहा था। इसको भी एक बार इंक्रीमेंटल अपलोड कर लेते हैं
वापस से आ जाते हैं और अब प्राइस चेंज करके भी देखेंगे। एक आइटम सेलेक्ट किया, अब मैंने इसकी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, अगेन री लॉग इन कर लेते हैं और वापस से एक इनवॉइस को जनरेट करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं, ऐड आइटम, आइटम सेलेक्ट करते हैं और अभी मैंने प्राइस चेंज का ऑप्शन दे दिया, उसको अलाउ कर दिया यूजर के अंदर, तो इसलिए अभी प्राइस चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको अगर मैं एमआरपी से ज्यादा में सेल करता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं इसको कर देता हूँ 11,000, तो अभी ये ऑप्शन आपके पास, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वार्निंग आ जाएगा कि सेल्स प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। क्योंकि अभी मैंने इसको वार्निंग ओनली कर रखा है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। अगर मैंने इसको डोंट अलाउ कर देता तो वो ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, गो बैक का ऑप्शन आ जाता। सेम ऐसे ही अगेन अब हम लोग एक बार वापस से उस पार्टी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रू अकाउंटिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहली वार्निंग कि उसका भाई ड्यू हो चुका है, इसके लिए मैंने कहा यस। अब मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन आ जाएगा कि क्रेडिट लिमिट इसकी एक्सीड हो चुकी है। अब चूंकि वहाँ पे वार्निंग ओनली कर रखा है, इसके लिए डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। डोंट अलाउ कर देंगे तो वो डोंट अलाउ, वो ट्रांजेक्शन को अलाउ ही नहीं करेगा और रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि आप यूजर के अंदर सेट कर सकते हैं। यूजर के अंदर, क्लाउड सिंक यूजर के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन हाँ, जो वार्निंग्स है, अगर हम लोग सुपर यूजर से लॉग इन करते हैं मोबाइल ऐप में, तो वो डोंट अलाउ ही क्यों ना सेट किया हो, मतलब बेसिकली ये तो यूजर स्पेसिफिक चल रहा है, लेकिन सुपर यूजर के केस में ये सिर्फ और सिर्फ वार्निंग ओनली ही चलेगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं। उसके पास यस और नो का ऑप्शन आएगा, वो चाहे तो यस करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो नो करके क्वांटिटी या जो भी जिस पर भी सेट किया हुआ उसके बेसिस पर वो ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर कोई सुपर यूजर ट्रांजैक्शन कर रहा है मोबाइल ऐप में, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो वार्निंग ही होगी, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो ये था यूजर राइट्स वार्निंग एंड रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म, जिसमें आप मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपको नेगेटिव स्टॉक की बिलिंग को स्टॉप करना है तो आप डोंट अलाउ कर सकते हैं, मिनिमम सेल प्राइस की बिलिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है, आप डोंट अलाउ कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे हैं। क्रेडिट लिमिट आपने बिजी के अंदर इनेबल कर रखा है, पार्टी के अंदर क्रेडिट लिमिट को स्पेसिफाई कर रखा है और आप चाहते हो कि उसी बेसिस पर ही बिजी मोबाइल ऐप भी मेरा काम करे, तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, आप उसको वार्निंग और डोंट अलाउ का ऑप्शन है, आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये दो मेजर फीचर्स जो अभी हम लोग ने देखे कि आप यूजर के अंदर कुछ राइट्स को डिफाइन कर सकते हैं, वार्निंग एंड रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म को आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल अभी जो हम लोग ने देखा। नेक्स्ट अब मूव करते हैं वार्निंग फॉर रिपीट आइटम्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। ये भी कई बार होता है कि सेल्समैन मार्केट में जाता है, वो कई बार डबल रिपीट हो जाती है आइटम, उसको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बिजी मोबाइल ऐप में पहले ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो बता दे कि आपने ऑलरेडी आइटम ले रखा है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती थी। बिलिंग के अमाउंट में भी हो सकता है और डबल आइटम सेलेक्ट हो गई तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो इसी डेटा एंट्री के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बिजी मोबाइल ऐप में अगर आप रिपीट करते हैं कोई आइटम को, तो आपको बिजी मोबाइल ऐप एक वार्निंग शो करेगा। ये कॉन्फ़िगरेबल नहीं है, ये ऑटोमेटिक वार्निंग देगा ही देगा, इसको आप हटा नहीं सकते या डिसेबल नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं बिजी मोबाइल ऐप में। सो बिजी मोबाइल ऐप में एक आइटम, एक इनवॉइस ऐड करते हैं, कैश में ले लेते हैं, सेल्समैन ऐड कर लेते हैं, आइटम सेलेक्ट किया, बिजी सेफ्रॉन मल्टी यूजर, ओके, ऐड मोर आइटम पर क्लिक करते हैं और बिजी सेफ्रॉन मल्टी यूजर जब अगेन लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से वार्निंग शो करेगा, आइटम इज ऑलरेडी एडेड, डू यू विश टू कंटिन्यू। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग शो करेगा, आपको इंटीमेट करेगा कि आपने ये आइटम ऑलरेडी ले रखा है। फिर भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है कि ये कंसोलिडेट नहीं करेगा। जैसे बिजी के अंदर आप मल्टीपल टाइम सेम आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन होता है बिजी के अंदर, कंसोलिडेटेड आइटम व्हाइल सेविंग, वो मोबाइल ऐप के अंदर अभी कंसोलिडेट नहीं करेगा। अगर आपने 3 टाइम्स सेम आइटम ले रखी है तो वो बिल में भी 3 टाइम्स ही शो करेगा मोबाइल ऐप से, अगर आप किसी को इनवॉइस शेयर करते हैं तो ऐसे यस कर सकते हैं। अगेन कोई दूसरी आइटम लेना है, दूसरी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे इसको आप सेव करेंगे और शेयर करेंगे, जिस किसी को भी आपको शेयर करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वो मल्टी यूजर फर्स्ट नंबर पे भी है, मल्टी यूजर सेकंड नंबर पे भी है। तो अगर आपने एक बार इनवॉइस के अंदर एक आइटम सेलेक्ट कर रखा है, फिर आप चाहे थर्ड या फोर्थ रो पे भी आप सेलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उस इनवॉइस में अगर आपने एक बार ले रखा और फिर कभी भी आप नेक्स्ट सेम आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको वार्निंग देगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन में होगा तभी वार्निंग देगा, दोनों केस में आपको वार्निंग शो करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट फीचर को देखते हैं।
तो ये था एक छोटा सा इनहेंसमेंट है, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। डेटा एंट्री प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करेगा, खासकर जो सेल्समैन मार्केट में जाते हैं और जो बिल वगैरह बनाते हैं, कोटेशन वगैरह बनाते हैं, तो कई बार रिपीटिशन हो जाती है, उस चीज को ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं ऐड फ्री क्वांटिटी। अब आप लोगों को ये पता है कि बीसी के अंदर हम लोग फ्री क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 1+1, 2+1, ये कुछ स्कीम्स चलती है एफएमसीजी और भी कई इंडस्ट्रीज में। तो अगर बिजी मोबाइल ऐप के अंदर हमने बिजी डेस्कटॉप के अंदर हमने अगर ये फीचर इनेबल कर रखा है फ्री क्वांटिटी इन वाउचर का, तो आप सिंपल जैसे बिजी मोबाइल ऐप में बिलिंग करते हैं, सेम वैसे ही आप मोबाइल ऐप से भी बिलिंग कर पाएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले उसके लिए बिजी में देख लेते हैं। तो बिजी में कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन में इन्वेंटरी के अंदर ये ऑप्शन आता है फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर का ये ऑप्शन आता है। इसके अंदर भी एक ऑप्शन आता है कैलकुलेट जीएसटी ऑन फ्री क्वांटिटी। तो ये मोबाइल ऐप से काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही है, फिलहाल के लिए, मतलब करेंटली अभी ऐसा नहीं है। तो फ्री क्वांटिटी इन वाउचर अगर आपने बिजी डेस्कटॉप के अंदर इनेबल कर रखा है और इसको सेव कर दिया, जैसा कि पता है कि हम लोगों को कोई भी अगर चेंजेस करते हैं तो वो इंक्रीमेंटल रन करना पड़ेगा मोबाइल ऐप में लाइव होने के लिए। अब मोबाइल ऐप में आ जाते हैं। मोबाइल ऐप में एक इनवॉइस ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बिजी ब्लू सिंगल यूजर लिया। अब आपको 1+1 क्वांटिटी करना है या 2+1 क्वांटिटी करना है, कोई स्कीम है ऐसी, तो आप सिंपल इस तरह से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो 2 के बेसिस पर ही प्राइस चार्ज हुआ, ना कि 3 के बेसिस पर। और इसको आपने सेव करके सेम ऐसे ही आपको शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं, वहां पर भी आपको वो सारी चीजें शो करेंगी। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये क्वांटिटी 2+1 कुछ इस तरह से शो हो जाए। बेसिक ब्लू सिंगल यूजर 2+1, इसका HSN कोड ये है, इसका रेट ये है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, CGST और SGST, और ये टोटल सब कुछ यहाँ पे शो कर जाए। तो इस तरह से ये एक छोटा सा चेंजेस है बिजी मोबाइल ऐप के अंदर, लेकिन बहुत ही यूजफुल। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इसमें ही कैंसिल वाउचर। अभी बिजी मोबाइल ऐप के अंदर अगर आप बिजी मोबाइल ऐप से कोई इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं, तो अभी आप मोबाइल ऐप से ही कैंसिल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आ चुका है। जैसा कि बिजी के अंदर आप देखते हैं कि आप बिजी डेस्कटॉप से कोई भी इनवॉइस बनाते हैं, उसको कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। सेम वैसे ही अगर आपने कोई बिजी मोबाइल ऐप से कोई इनवॉइस बनाया है, कोई कोटेशन बनाया, कोई ऑर्डर बनाया, कोई रिसीट बनाया है, तो आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी कंडीशन इतनी ही है कि कैंसिल आप तभी तक कर पाएंगे जब तक आपका वो डेटा बीसी के अंदर डाउनलोड नहीं हुआ होगा। अगर आपने एक बार डाउनलोड कर लिया तो फिर बीसी के अंदर शो, मोबाइल ऐप के अंदर शो भी नहीं होगा, तो फिर कैंसिल का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो आइए देखते हैं बीसी मोबाइल ऐप में इस फीचर को। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इनवॉइस यहाँ पे जनरेट किया, या एक रिसीट वाउचर ऐड कर लेते हैं। रिसीट वाउचर, या ठीक है कोई नहीं, मैंने मोबाइल वही ऐड कर लेता हूँ, इनवॉइस। तो इनवॉइस ऐड कर लिया, ट्रू अकाउंटिंग सॉल्यूशन। अच्छा, इसको ले नहीं सकते, कोई नहीं, बिजी मोबाइल पार्टी ले लेते हैं। एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको नॉर्मल सेव कर लेते हैं। अब आप कैंसिल करने के लिए जब आप अनसिंक की लिस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो अनसिंक का लिस्ट जो आपको शो होगी, इसमें आप इनवॉइस पर आएंगे तो जितने भी आपने इनवॉइस बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। लेकिन अभी ये सारे इनवॉइस बिजी के अंदर डाउनलोड नहीं हुए हैं, इसीलिए ये शो हो रहे हैं, मींस सिंक नहीं हुए, इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको कोई भी इनवॉइस को अगर कैंसिल करना है, आप उसको ओपन करेंगे और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा शेयर PDF, और सेकेंड ऑप्शन है कैंसिल वाउचर। आपको कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अमाउंट मिस्टेक, और इसको आपने कैंसिल कर दिया। अब ये तब तक आपको शो होंगे जब तक आप ये सारे इनवॉइसेस को बिजी डेस्कटॉप के अंदर सिंक नहीं कर लेते। इन केस आपको लगता है कि नहीं ये ठीक था, अब मेरे को वापस से एक्टिवेट करना है, तो आप सिंपल यहाँ एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीज क्या है, अगर आप बिजी डेस्कटॉप से अगर कोई भी वाउचर को कैंसिल करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि वहां से आइटम की सारी इंफॉर्मेशन हट जाती है, रिमूव हो जाती है जब आप किसी भी कैंसिल वाउचर को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन बिजी मोबाइल ऐप के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक बार कैंसिल किया और एक्टिवेट कर दिया तो वो एज इट इज सेम टू सेम वाउचर रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एक छोटा सा इनहेंसमेंट भी किया हुआ है कि आप देखोगे कि आइटम के बगल में प्लस का साइन आ रहा है, तो आपको एक्सपेंड करना है तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है कि आप अगर वाउचर को कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको कैंसिल ही रखना है तो आप कैंसिल छोड़ दीजिए, और बीसी में जब
डेस्कटॉप पे डाउनलोड करेंगे तो वो एज इट इज कैंसिल ही रहेगा। अब जैसे अगर हम लोग बिजी के अंदर डाउनलोड करें ये सारे वाउचर को, हाँ, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर क्लाउड सिंक और डाउनलोड ट्रांजेक्शन, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है सारे ट्रांजेक्शन्स। अब अगर हम लोग इस इनवॉइस को बिजी के अंदर ही चेक करें, इसे शो नहीं होगा, इनवॉइस ओपन करके देखते हैं। हाँ, 9 नंबर वाले वाउचर हमने बनाया था, इसको ही देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैंसिल आएगा। तो इस तरह से, और यहाँ पे नरेशन वगैरह जो भी आपने वहाँ पे मेंशन करी होगी वो इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से अभी अगर आपने कोई बिजी मोबाइल ऐप के अंदर कोई वाउचर बनाया है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कब तक? सिंक होने से पहले तक। अगर एक बार सिंक हो गया तो फिर वो ऑप्शन आपके बिजी मोबाइल ऐप में शो भी नहीं होगा और उसको आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। बिजी मोबाइल ऐप से कैंसिल करने पे आप जब एक्टिवेट करते हैं तो वो एज इट इज ही रहेगा, आइटम वगैरह की इंफॉर्मेशन कोई भी रिमूव नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट चेंजेस जो हुए हैं वो देखते हैं। ऐड बैंक इंस्ट्रूमेंट टाइप एंड नंबर इन रिसीट एंड वाउचर। आप लोगों को पता है कि बिजी डेस्कटॉप के अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट टाइप को ऐड कर सकते हैं जब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करते हैं, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, रिसीट वाउचर। तो बिजी मोबाइल ऐप से भी अगर आप रिसीट वाउचर को बना रहे हैं, रिसीट वाउचर ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट टाइप को स्पेसिफाई कर पाए। किसी को यूपीआई से आपको पैसे मिले हुए हैं तो आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपके पास एनईएफटी के थ्रू आए तो आप एनईएफटी और उसका जो भी नंबर है, रेफरेंस नंबर, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारे फीचर तभी काम करेंगे जब आपने बिजी मोबाइल ऐप के बिजी डेस्कटॉप में ये फीचर को इनेबल कर रखा होगा। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले बिजी डेस्कटॉप में देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन में अकाउंट, यहाँ पर ऑप्शन आता है मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल। मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल अगर आपने यहाँ पर फीचर को इनेबल कर रखा है, और अब जब आप बिजी मोबाइल ऐप से रिसीट वाउचर को ऐड करेंगे, अब आ जाते हैं मोबाइल ऐप पे और यहाँ से वाउचर को ऐड करते हैं और यहाँ से एक रिसीट वाउचर ऐड करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि रेगुलर में आप बना रहे हो कि पीडीसी, क्योंकि मैंने पीडीसी का फीचर भी इनेबल कर रखा है। तो अभी के लिए रेगुलर ले लेते हैं। सेलेक्ट रिसीट मोड, कैश है या बैंक है, मैंने कहा बैंक है। अमाउंट आप स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा सेम आपको बिजी डेस्कटॉप में शो होता है रिसीट, पेमेंट, जनरल, कॉन्ट्रा में, सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको शो कर जाएगा कि आरटीजीएस है, एनईएफटी है, चेक है, ई पेमेंट है, ट्रांसफर है, वॉलेट है, यूपीआई है। तो वो आप ऐसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो और यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर भी आपको बताना है तो आप बता सकते हो। एंड देन आफ्टर इसको सेव कर लो। सेव करने के साथ ही जैसे शेयरिंग करना है तो आप एक रिसीट वाउचर उनको शेयर भी कर सकते हैं कस्टमर को, अदरवाइज हम लोग होम पर आ जाएंगे। तो इस तरह से अब सेम अगर हम लोग बिजी मोबाइल ऐप में, बिजी डेस्कटॉप में इसको डाउनलोड करें ट्रांजैक्शन को, तो ये ट्रांजैक्शन डाउनलोड हो गई। अभी हम लोग रिसीट के अंदर अगर देखेंगे तो 10,000 की ट्रांजैक्शन थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूपीआई और उसका नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से अभी आप बिजी मोबाइल ऐप से भी इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कई सारे छोटे छोटे इनहेंसमेंट हुए हैं बिजी मोबाइल ऐप में जो कि काफी यूजफुल है एक डेली बिजनेस की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट जो बड़ा चेंजेस हुआ है और इसकी काफी डिमांड भी थी, फीडबैक भी कई सारे आ रहे थे कि अप्रूवल सिस्टम भी बिजी मोबाइल ऐप से होना चाहिए कि हम लोग अप्रूव और रिजेक्ट भी कर पाए मोबाइल ऐप से ही। इसके लिए डेस्कटॉप की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसका भी यूज केस कई सारे बनते हैं कि आपके कलीग हैं, कलीग आपका इनवॉइस वगैरह जनरेट कर रहे हैं, किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट की एंट्री पोस्ट कर दे रहे हैं और आप ऑफिस के बाहर है, मींस ओनर ऑफिस के बाहर है या ओनर के पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो उस केस में अप्रूवल वगैरह अगर फीचर इनेबल कर रखा है तो उस केस में डिपेंडेंसी हो जाती थी कि जब तक ओनर अप्रूव नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो वो डिपेंडेंसी अभी खत्म हो जाएगी क्योंकि मोबाइल ऐप के थ्रू आप अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी वाउचर को। लेकिन ये फीचर एंटरप्राइज का है, तो जिसके पास भी बिजी का एंटरप्राइज एडिशन होगा वो ही इस फीचर को मोबाइल ऐप से यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये फीचर ही एंटरप्राइज से रिलेटेड है तो सेम उसी के बेसिस पे ये चलेगा। तो अभी इसको भी देखते हैं लाइव। बिजी में आ जाते हैं और एंटरप्राइज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन में एंटरप्राइज फीचर, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं वाउचर एंड मास्टर अप्रूवल को। और जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने सेल्स पर यहाँ पे लगा रखा है। एडमिन इसको अप्रूव कर सकता है, मतलब एडमिन जो है मेरा सुपर यूजर है। प्रिंटिंग वगैरह ये सब ऑप्शन नहीं है, सेम ऐसे ही पेमेंट
अभी हम लोग एक लगा लेते हैं रिसीट वाउचर, हाँ ऑल सीरीज पर, और इसको अप्रूव कौन करेगा, एडमिन करेगा। और ये वन जो है मेरा सब यूजर है बिजी डेस्कटॉप का, तो मैंने इसको राइट्स नहीं दिया हुआ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूजर को राइट्स दिया हुआ है कि वही अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई सारे ऑप्शंस हैं कि किस सीरीज पे कर लगाना है, किस यूजर को राइट्स देना है। तो ये सारे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये अपना बिजी डेस्कटॉप का ही फीचर है। लेकिन अगर हम लोग क्लाउड सिंक यूजर की बात करें, एग्जांपल के लिए मैंने ए और बी क्लाउड सिंक या यूजर बनाया हुआ है, और ए को मेरे को राइट्स देना है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ यस नो का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते हो कि वो रिसीट वाउचर को ही अप्रूव कर सकता है, वो पेमेंट वाउचर को ही अप्रूव कर सकता है, वो सेल्स कोटेशन को ही अप्रूव कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पर यस कर दिया तो जितने भी वाउचर्स आप बिजी के अंदर बनाएंगे या बिजी से होकर आएंगे वापस मोबाइल ऐप के अंदर, वो सारे वाउचर को अप्रूवल के राइट्स इस यूजर के पास होंगे, ए यूजर के पास। तो आपको सिंपल इस फीचर को यस करना है क्लाउड सिंक यूजर के अंदर, इसको आप सेव कर दो। अब चेंजेस किया हुआ है तो हमें यहाँ पे क्लाउड सिंक से इंक्रीमेंटल भी चलाना पड़ेगा, और यहाँ से इंक्रीमेंटल चला देते हैं। अब अगर हम लोग चाहे मोबाइल ऐप से बनाए ट्रांजेक्शन, चाहे बिजी डेस्कटॉप से बनाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक रिसीट वाउचर ऐड किया मेन सीरीज के अंदर, डेट डाल दी 19 जून, रेगुलर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे मैंने एक पेमेंट करी ऑफिस रेंट के नाम से, मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ, उसके अंदर पेमेंट करते हैं एक थोड़ी सी 17,600 कुछ ऐसा अमाउंट लेते हैं जिससे हम लोग को क्लियर हो जाए देखने में भी। और मैंने यहाँ पे एनए लिया और यहाँ पे इसको कैश कर दिया। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने किस यूजर से बनाया, तो एडमिन यूजर से बना दिया। तो एडमिन यूजर को अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी अप्रूवल के राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर स्विच कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया और यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। ये सब यूजर से लॉगिन किया, और सब यूजर से एक और रिसीट वाउचर ऐड करते हैं मेन सीरीज के अंदर 19 जून को, रेगुलर नॉट एप्लीकेबल, और सेम अकाउंट ले लेते हैं, ऑफिस रेंट ही ले लेते हैं, और ये अमाउंट लिया 14,323, और इसको कैश में ही सेव कर दिया। अब ये अप्रूवल के लिए जाएगा। तो अभी आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो अप्रूवल में भी चला गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अप्रूवल के अंदर देखें, चेकलिस्ट के अंदर वाउचर मास्टर अप्रूवल, वाउचर्स, टू बी अप्रूव्ड वाउचर में रिसीट वाउचर ऑल, तो यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास यूजर के राइट्स नहीं है। अगर मैं एडमिन से देखूं, क्योंकि एडमिन को ही यूजर का राइट्स अप्रूवल के राइट्स है, तो सिर्फ उसी की रिपोर्ट में शो करेगा। और मैंने यहाँ ऑल यूजर, रिसीट वाउचर और सारा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये अभी स्टेटस इसका अनअप्रूव्ड है। अब इसको मेरे को अगर मोबाइल ऐप से अप्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से एक बार इंक्रीमेंटल रन कर लेते हैं, और अभी आ जाते हैं मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में भी आप सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मेन्यूज ऑप्शन पर, तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अप्रूवल और रिजेक्शन का, जहाँ से आप सिंपल वाउचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाउचर शो कर रहा है। अब अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना है, तो वो दोनों ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट, मैंने कुछ इस तरह से नरेशन लिख दिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन यहाँ से फिनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको देखना है कि मैंने कौन कौन से वाउचर को अभी रिजेक्ट किया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे फिल्टर बटन का यूज करेंगे, और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि अभी जो फिलहाल में मैंने जो रिजेक्ट किया वो ये ऑप्शन है। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ टू बी अप्रूव्ड जितने भी वाउचर होंगे वो सारे शो होंगे। फिल्टर ऑप्शन के लिए आप सिंपल फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको टू बी अप्रूव्ड देखना है, रिजेक्टेड देखना है या ऑल देखना है। लेकिन ये भी आप तभी तक देख सकते हैं जब तक ये डेटा सिंक नहीं हुआ है। सिंक होने के बाद अगर वो अप्रूव हो गया तो फिर यहाँ पे नहीं शो होगा। टू बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड वाउचर जितने भी होंगे वो आपको फोन में शो होते रहे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं वापस से बिजी डेस्कटॉप पे। बिजी डेस्कटॉप में एक और ऑप्शन ऐड हो गया है क्लाउड सिंक के अंदर, आप लोग देख रहे होंगे। तो डाउनलोड अप्रूवल और रिजेक्शन स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वो एंट्री शो कर जाएंगी जो कि आपको वहां से आपने रिजेक्ट करी मोबाइल ऐप से, वो आपको सिंक करना है। तो आपने यहाँ पे सिंक कर लिया, तो अभी क्या होगा, वो वाउचर यहाँ पे आपका रिजेक्टेड में शो होगा, रिजेक्टेड वाउचर ऑल रिसीव। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शो हो रहा है रिजेक्टेड बाय ए, ये मोबाइल ऐप का यूजर है। डेट एंड टाइम, रीजन भी लिखा हुआ आ रहा है, डेट, रिसीट, मेन, सब कुछ यहाँ पे शो होगा। ऐसे ही अप्रूव कर देंगे तो वो अप्रूव में शो करने लगेगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब तक ये वाउचर रिजेक्टेड मतलब अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक ये वाउचर आपका
घूमता रहेगा। कभी डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में भी शो होगा, मोबाइल ऐप में भी है तो मोबाइल ऐप में भी शो होगा। लेकिन अगर एक बार अप्रूव हो गया तो फिर वो आपका अप्रूव वाउचर के अंदर चला जाएगा, फिर आप मोबाइल ऐप से उसमें कुछ नहीं कर। तो ये काफी अच्छा इन्हेंसमेंट है और काफी यूजफुल इन्हेंसमेंट है कि जिसको मोबाइल पे आजकल हैंडी है, लोग मोबाइल से ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो मोबाइल से ही उन्होंने अप्रूवल और रिजेक्शन करना है तो वो सिंपल मोबाइल ऐप से ही कर सकते हैं। बस इसमें ये है कि आप बिजी मोबाइल ऐप से जब भी कोई अप्रूवल वगैरह करेंगे तो आपको क्लाउड सिंक के अंदर ये ऑप्शन से डाउनलोड करना पड़ेगा, अप्रूवल और रिजेक्शन स्टेटस। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारे जितने भी अप्रूवल किए होंगे वो सारे आपके इफेक्ट्स आ जाएगा बिजी के अंदर। सो ये था वाउचर एंड मास्टर अप्रूवल और रिजेक्शन वर्कफ्लो, कि अगर आपने एंटरप्राइज एडिशन यूज करते हैं, आप अप्रूवल का फीचर यूज करते हैं, तो आप अभी क्लाउड मोबाइल ऐप से भी अप्रूवल और रिजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको अप्रूव करना है तो अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू पेंडिंग कोटेशन और ऑर्डर और चालान की रिपोर्ट। आप बिजी मोबाइल ऐप से, जैसा कि हम लोगों को पता है कि बिजी मोबाइल ऐप से हम लोग सेल्स कोटेशन और सेल्स ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स हम लोग को देखना होता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, पेंडिंग चालान कौन कौन से हैं, पेंडिंग कोटेशन कौन कौन से हैं। तो उसके लिए फिर डेस्कटॉप ओपन करना पड़ता है, तभी हम लोग देख पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बिजी मोबाइल ऐप के अंदर भी ऑप्शन आ गया कि आप बिजी मोबाइल ऐप से भी चाहें तो पेंडिंग ऑर्डर, कोटेशन और चालान की रिपोर्ट को देख सकते हैं। आते हैं बिजी मोबाइल ऐप पे, और इसमें आप जब रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़े से मेन्यूज इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये iOS में चल रहा है। आप एंड्रॉयड में देखेंगे तो हो सकता है कुछ आइकन्स या कुछ कलर, जो वार्निंग्स मेरे में रेड कलर से आ रही, हो सकता है आपके एंड्रॉयड में हो सकता है वो ब्लू कलर से शो करे, तो वो छोटा स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो अगर हम लोग रिपोर्ट्स में आ गए, रिपोर्ट्स में आप लास्ट में देखेंगे तो पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग कोटेशन और पेंडिंग चालान का ऑप्शन शो होगा। अगर आपको पेंडिंग कोटेशन देखना है, ये ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोटेशन, ऑर्डर, चालान, इसको मैंने इनेबल कर दिया। तो अभी चेंजेस किया तो अगेन हम लोगों को इंक्रीमेंटल अपलोड रन करना पड़ेगा। और अब वापिस से मोबाइल ऐप में आते हैं और पेंडिंग कोटेशन की रिपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर आइटम है, इसकी ये यूनिट्स पेंडिंग है जो हमारे पास आई हुई है कोटेशन के रूप में। अब यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल फिल्टर लगाने का ऑप्शन है कि आपको आइटम वाइज देखना है कि पार्टी वाइज देखना है, सेल्समैन के बेसिस पे सर्च करना है, वैल्यू दिखाना है कि नहीं दिखाना, मैंने कहा शो करना है, मेन यूनिट पे देखना है, ऑल्टरनेट यूनिट पे देखना है। अगर वो फीचर इनेबल होगा तो उसके बेसिस पे आप यूनिट भी सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नेम देखना है, एलियास देखना है, तो वो सारे जैसे फिल्टर आप बिजी में देखते हैं सेम वैसे वो सारे फिल्टर्स यहाँ पर भी आपको मिल जाए। अब ये मैंने पार्टी वाइज कर दिया, तो इसके लिए वो पार्टी के बेसिस पर शो कर रहा है कि बिजी इन्फोटेक को 2 क्वांटिटी और ट्रू अकाउंटिंग सॉल्यूशन की 10 क्वांटिटी पेंडिंग है कोटेशन। सेम ऐसे ही अगर आपको पेंडिंग चालान की कोई रिपोर्ट देखना है, पेंडिंग ऑर्डर की कोई रिपोर्ट देखना है, तो वो आप यहाँ से, इसमें भी फिल्टर के ऑप्शन है, पार्टी वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है, वैल्यू शो करना है नहीं करना, वो सारे यहाँ पे आप देख। तो ये भी काफी यूजफुल होगा कि आपको उसके लिए डेस्कटॉप की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और आप मोबाइल ऐप से ही इजिली उसको देख पाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें व्हाट्सएप पेमेंट रिमाइंडर विद बिल्स रिसीवेबल और पेबल। ये भी काफी अच्छा फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है कि जैसे हम लोग बिजी डेस्कटॉप से हम लोग किसी को पेमेंट रिमाइंडर भेजना है विद बिल के रेफरेंसेस के साथ में, तो वो हम लोग भेज पाते हैं बिजी डेस्कटॉप से इजिली। आप प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाते हैं, देख ही लेते हैं लाइव। इसमें हम लोग प्रिंट ईमेल एसएमएस में आते हैं, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है पेमेंट रिमाइंडर का, जहां से आप उसके बिल के बेसिस पर, जितने भी आपके ड्यू बिल्स हैं उसके बेसिस पर, एक एक बिल के डिटेल के साथ में आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको बिजी मोबाइल ऐप से भी भेजना है तो अभी ऑप्शन ये लाइव हो चुका है, आप बिजी मोबाइल ऐप से भी इजीली किसी भी पार्टी को रिमाइंडर भेज सकते हैं। आइए देखते हैं। उसके लिए ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है, डैशबोर्ड ओपन है बिजी मोबाइल ऐप का। आपको किसी भी पार्टी को भेजना है, एग्जांपल के लिए मैं बिल्स रिसीवेबल वाली पार्टी ले लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये 2 पार्टीज आ जाएंगी कि डेली वन या ट्रू अकाउंटिंग सॉल्यूशन, आपको किसको भेजना है। आप सिंपल जिस पार्टी को भेजना है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको रिपोर्ट्स के अंदर शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप शेयरिंग क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे भेजना है, ईमेल पे भेजना है, एसएमएस करना है, अब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, डियर ट्रू अकाउंटिंग सॉल्यूशन, वार्म ग्रीटिंग्स, वी विश टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट दिस, और इसको सेंड कर लेंगे। और अगर अभी हम लोग व्हाट्सएप चेक करें तो कुछ इस तरह से वो मैसेज जाएगा और इसके साथ इस पे ये लिंक होगा। अब
आप इस लिंक को क्लिक करें तो ये पूरी इनवॉइस की डिटेल के साथ में कि ये डेट है, ये रेफरेंस नंबर है, ये डेट है, ये रेफरेंस नंबर है, इसका ये अमाउंट है, इसका पेंडिंग अमाउंट कितना है, इसकी ड्यू डेट क्या थी, कितने दिन ड्यू हो गए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। क्योंकि हम लोगों ने 31 मार्च 2025 में खोला है तो इसके लिए वो ड्यू डेट पूरे ईयर का कैलकुलेट करके ला रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हम लोग बिजी मोबाइल ऐप से भेजते हैं, सेम वैसे ही हम लोग इस पे भी भेज सकते हैं। बिजी मोबाइल ऐप से, बिजी डेस्कटॉप से जैसे भेजते हैं सेम वैसे ही बिजी मोबाइल ऐप से भी भेज। इसको भेजने के लिए एक बार और देख लेते हैं। सिंपल है, आप डैशबोर्ड में डैशबोर्ड आपके सामने, जब भी आप मोबाइल ऐप ओपन करते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होता है। आपको बिल्स रिसीवेबल पे भेजना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी पार्टी को भेजना है आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे और शेयर करेंगे तो वो सारी डिटेल्स के साथ में शेयर हो जाएगी। अब इसमें भी कई सारे ऑप्शन है, आपको सॉर्टिंग लगानी है, लो टू हाई, हाई टू लो, तो भी आप लगा सकते हैं। ये एक्चुअली अभी के रिसेंट चेंजेस नहीं, एक मतलब प्रीवियसली हो चुके थे ये सारे चेंजेस। तो इस तरह से अगर आपको प्रिंट फिल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हो। इसमें बिल्स रिसीव पेबल को भी इंक्लूड करना है। ड्यू डेट की जगह पे आपको बिल डेट लेना है तो आप बिल डेट ले सकते हैं। डेट को चेंज करना है तो आप यहाँ से डेट को चेंज कर सकते हैं कि मेरे को 31 मार्च तक का नहीं लेना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये जून तक का लेना है। तो आप यहाँ पे जून सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर कि अगर आपको किसी भी पार्टी को रिमाइंडर भेजना है तो सिंपल आप बिजी मोबाइल ऐप से भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा चेंजेस है कि पहले बिजी मोबाइल ऐप के अंदर हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह को प्रिंट नहीं कर सकते थे, शेयर नहीं कर पाते थे। सिर्फ इनवॉइस वगैरह के अंदर ऑप्शन था कि आप इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अभी वो ऑप्शंस बिजी मोबाइल ऐप की जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, आपको सभी रिपोर्ट्स के अंदर वो ऑप्शन मिलेगा कि आपको अगर शेयर करना है किसी भी पार्टी को, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ प्रिंटर है, वो कनेक्टेड है और उससे आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले सकते हैं। इसको देखने के लिए छोटा सा इनहेंसमेंट है बट काफी यूजफुल है ये। अब एग्जांपल के लिए मेरे को सेल्स की लिस्ट किसी को शेयर करना है, ये पूरी सेल्स की लिस्ट ओपन हो गई। आप यहाँ पे चाहो तो सभी रिपोर्ट्स के अंदर आपको ये नीचे ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग का। आपको मेल करना है मेल कर लीजिए और व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी रिपोर्ट्स आप ओपन कर लीजिए, ऑन एंटर करते जाइए, वो आपको सारे ऑप्शंस हर बार हर जगह पे आपको शेयरिंग के ऑप्शन मिले। अगर आपको रिपोर्ट्स के अंदर आके देखना है, आप रिपोर्ट्स में आ गए, लेजर देखना है, पर्टिकुलर एक पार्टी का लेजर देख लेते हैं। इसको भी किसी मतलब पर्टिकुलर इस पार्टी को शेयर करना है, आप सिंपल शेयरिंग पे क्लिक करेंगे और इस पार्टी को लेजर को शेयर कर पाएंगे। सो ये थे कुछ इनहेंसमेंट जो कि बिजी मोबाइल ऐप के अंदर रिसेंट में हुए हैं। आप लोग प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप को, अभी लाइव हो चुका है। 11.0 उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। 11.0 के पीछे के रिलीज में ये मोबाइल ऐप में नहीं चलेगा। और किसी भी कस्टमर जो कि आपका कस्टमर होगा, जिसको आपने मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल कराया है, बिजी मोबाइल ऐप सेल किया हुआ है, तो जब भी आप उसको ये गाइड करेंगे कि 11.0 आप इंस्टॉल कर लो, मोबाइल ऐप में आपको कई सारे एनहांसमेंट मिलेगा, तो उसको एक बात ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जब भी आप अपडेट करेंगे 11.0 में तो बल्क अपलोड जरूर चलाएं। फर्स्ट टाइम जब भी आप करें तो बल्क अपलोड चलाएं। उससे क्या होगा, एक बार डेटा सारा आपका वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। देन आफ्टर फिर आप जो भी चीज देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो वो आप इजिली उसको देख पाएंगे। तो ये थे कुछ, कई सारे इनहेंसमेंट हुए हैं, आप देख सकते हो। जो मेजर कुछ इनहेंसमेंट है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, देन फिर आपकी जो भी क्वेरीज होगा या कोई फीडबैक होगा तो फिर हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आप जब भी फर्स्ट टाइम मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक मोबाइल ऐप में व्हाट्स न्यू की स्क्रीन ओपन होगी जिसमें टॉप 5 फीचर्स शो करेंगे। नेक्स्ट आप क्लाउड सिंक के जितने भी क्लाउड सिंक में जो भी आपने यूजर डिफाइन कर रखा है, यूजर बता रखा है, उसको आप राइट्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्राइस चेंज कर पाए, डिस्काउंट चेंज कर सकता है, वाउचर इनवॉइस को शेयर कर सकता है, रिपोर्ट्स को शेयर कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट बैकडेट एंट्रीज को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो यस और नो के पास यस और नो का आपके पास ऑप्शन होगा, आप यस और नो कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट बैकडेट एंट्रीज के अंदर डेस्कटॉप में जब हम लोग इस फीचर को यूज करते हैं तो वहां पे 2 ऑप्शन आता है, सिस्टम डेट लेना है या लास्ट वाउचर डेट लेना है। लेकिन मोबाइल ऐप के केस में सिस्टम डेट को ही बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। मतलब मोबाइल ऐप के केस में एक ही ऑप्शन है सिस्टम डेट का। सिस्टम डेट यानी मोबाइल ऐप के अंदर जो भी आपकी करंट में डेट सेट होगी, वही डेट को वो मान लेगा कि यही हमारी करंट की डेट है और उसमें बैक डेट वगैरह में कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे डेस्कटॉप के अंदर 2 ऑप्शन है, लेकिन बिजी मोबाइल ऐप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि सिस्टम डेट ही वो कंसीडर करेगा।
नेक्स्ट वार्निंग एंड रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म है। आप इसमें कई सारी वार्निंग्स को सेट कर सकते हैं जिससे आपका डेटा भी एक्यूरेट होगा, रियल टाइम आपको अलर्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे। निगेटिव स्टॉक की वार्निंग लगाना है, मिनिमम सेल प्राइस की वार्निंग लगाना है, सेल्स प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी की वार्निंग लगाना है, क्रेडिट लिमिट, ओवरड्यू बिल्स। तो ये सारी आप मोबाइल ऐप के अंदर भी अभी वार्निंग, कोई भी आइटम्स अगर रिपीट होती है तो आपको एक वार्निंग शो करेगा। आप यस करके कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप नो करके करेक्ट कर सकते हैं। फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, जैसे आप बिजी डेस्कटॉप के अंदर फ्री क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हैं 1+1 या 2+1 या 3+1, सेम वैसे ही अब आप मोबाइल ऐप के अंदर भी कर पाएंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि जब आप इस फीचर को यूज करना चाहते हैं मोबाइल ऐप में, तो वो डेस्कटॉप में फीचर वो इनेबल होना चाहिए, तभी हम उसको कर पाए। कैंसिल कर सकते हैं वाउचर को। कैंसिल करने के लिए आप अनसिंक लिस्ट में जाएंगे और वहां से कैंसिल कर पाएंगे, और तभी तक कैंसिल कर पाएंगे जब तक वो डेटा वाउचर जो है आपका बीसी के अंदर डाउनलोड नहीं हुआ। सो अनसिंक वाउचर को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग शॉर्ट में कहें तो आपने मोबाइल ऐप से कोई वाउचर बनाया हुआ है, उसको अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो बिफोर। इंस्ट्रूमेंट डिटेल, इंस्ट्रूमेंट टाइप आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जब आप रिसीट वाउचर बिजी मोबाइल ऐप से बनाएंगे तो आप वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको यूपीआई से पेमेंट रिसीव हुई है, एनईएफटी हुआ है, चेक हुआ है, क्या हुआ है, तो सारी डिटेल्स आप वहां पे स्पेसिफाई। वाउचर एंड मास्टर अप्रूवल और रिजेक्शन वर्कफ्लो, ये अच्छा इनहेंसमेंट है बिजी मोबाइल ऐप में। आप चाहें तो अपने फोन से ही किसी भी वाउचर को अप्रूव और रिजेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको डेस्कटॉप पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं। सिंपल जिसने भी वाउचर बनाया है वो आपके फोन में शो करेगा और उसको आप अप्रूव और रिजेक्ट कर पाए। ऐसे ही अगर आप कोटेशन की और ऑर्डर की और चालान की पेंडिंग रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो वो भी अभी बिजी मोबाइल ऐप के अंदर ऐड हो गई है, आप चाहें तो उसको भी देख पाएंगे। किस व्हाट्सएप पेमेंट रिमाइंडर, अगर आपको बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल की पार्टीज को अगर आपको पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो सिंपल आप बिजी मोबाइल ऐप पे ही ओपन करके उसको आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। वाया व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल के थ्रू करना है मेल के थ्रू कर दीजिए। उस पर एक लिंक अटैच होकर जाएगा और उस लिंक पर वो क्लिक करेगा तो वो उसके सारे बिल्स की इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट्स वगैरह अभी ऑप्शन आ गया बिजी के अंदर कि आप कोई भी रिपोर्ट्स हो बिजी की मोबाइल ऐप की, आप उसको शेयर और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इनहेंसमेंट्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, फीडबैक है तो आप बता सकते हैं।